नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुवाद भाग 2 बुद्धि सर्वार्थ साधिका। रेडी हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम यहाँ पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक यहाँ पर भी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री, वो भी बिल्कुल। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक यहाँ पर भी आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। कैसे आप तक पहुंचेंगे वो नोट्स, वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी, ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत बुद्धि सर्वार्थ साधिका, अष्टमा पाठा अनुवाद भाग 3। आपको मालूम है कि ये आज मैं आपको ये शब्दार्थों की क्लास अलग से लेकर के आता हूं, क्योंकि पाठ के लिए इन शब्दार्थों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल छोटा सा वीडियो रहता है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक, क्योंकि इससे ही आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वयम शब्दार्थान जानीमः। वयम माने हम सब, शब्दार्थान माने शब्दों के अर्थ को, जानीमा माने जानेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले एक यहाँ शब्द दिया हुआ है अर्थ और हिंदी का अर्थ, फिर यहाँ मातृभाषाया अर्थम लिखन्तु। एक बात ध्यान रखना, ये सब जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है और संस्कृत में ही इसका अर्थ है। फिर यहाँ आप हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, और ये मातृभाषा होता है। मातृभाषा का मतलब जो हम अपने क्षेत्र विशेष में बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको क्या बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है, सबके यहाँ विभिन्न प्रकार से इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि यही आपके यहाँ बोला जाता है तो आप इसको बेशक लिख भी सकते हैं, ठीक। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते जाइए कि आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है, तो मुझे भी तो मालूम चले कि आपके यहाँ क्या बोला जाता है। बेत आप लोग जहाँ से हैं वो भी आपको लिख करके देना है। सरोवरः मतलब जलाशय, सरोवर का मतलब जलाशय, जिसे हम लोग हमारे यहाँ पर तालाब कहते हैं। कई जगह पर हमारे यहाँ तालाब के बाद पोखरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोखर या पोखरा। इसको हम पोखर या पोखरा भी कह सकते हैं, ठीक है। पोखर और तलैया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तलैया, छोटे रूप में जो होती है ना, तलैया, ऐसे हम बोल सकते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार से अलग अलग नामों से होते हैं। आपके यहाँ मातृभाषा में इसको क्या क्या कहते हैं वो आप भी यहाँ लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ है गजा। गजा को हम इसमें संस्कृत में कहेंगे हस्ती, ठीक है। फिर यहाँ हाथी, फिर यहाँ पर हम लोग हाथी ही कहेंगे, ठीक है ना, हाथी ही कहते हैं। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, ऐसे बोलते हैं ना। फिर यहाँ दिया हुआ है शशका। शशका मतलब शशा, ठीक, जिसे हम खरगोश बोलते हैं, इसको हम खरगोश ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? खरगोश ही बोलते हैं। कहीं कहीं पर इसको कुछ बोलते हैं ना, बटेर अटेर ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक। मेरे यहाँ तो इसको यही बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। मृताह का मतलब होता है हताह, मरे हुए या मर गए, मरे हुए। भीताह, भीताह का मतलब संत्रस्ताह, भयभीत हो जाना, संत्रस्त हो जाना, भयभीत हो जाना या डरे हुए, या डरे हुए, ठीक। और डर करके भाग गए या डर करके छिप गए, डरे हुए। फिर लिखा हुआ है प्रतिबिंबम। क्या लिखा हुआ है? प्रतिबिंबम। इसको हम छायाम भी बोलते हैं। छायाम, परछाई, परछाई या छाया, ठीक है ना। प्रतिबिंब अपने ही समान अपनी आकृति छाया के रूप में दिख जाए, वो उसका प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे हम लोग दर्पण के सामने जाते हैं ना, दर्पण मतलब मिरर, शीशा के सामने जाते हैं, तो वहाँ पर हमको सुबह सुबह से जब हम लोग कंघी करते हैं नहा धो करके, तो आपको अपने ही जैसी आकृति दिखती है, वो उसकी परछाई है आपकी, ठीक है। इसके बाद चिंता मग्न। चिंता मग्न का मतलब होता है चिंतित हो जाना, चिंता में आकुलित हो जाना या टेंशन में आ जाना। तो चिंता मग्न, चिंता से व्याकुल, चिंतित या चिंतित, ठीक, चिंता मग्न हो जाना।
फिर इसके बाद लिखा हुआ है शशांकः। शशांकः का मतलब चंद्र, और चंद्रा को हम चंद्रमा भी कहते हैं, चंदा भी कहते हैं और चंद्रमा भी कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद दिया हुआ है नामना। नामना का मतलब होता है नामधेयन, मतलब नाम मात्र से, नाम से, ठीक, नाम से, पहचान से, नाम से, ठीक है ना, या यहाँ संज्ञा से, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो नामनः तृतीय विभक्ति का एक वचन है, इसलिए नाम से लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपके उसमें बुक में ये भी दिया हुआ है अवधेयांश, आवधिक अंश, ठीक है ना, जो आपकी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना के साथ ये रहता है। ठीक। क्रियापदानाम मूलम धातु अस्ति। क्रियापद का मूल क्या है? धातु है। जैसे आप लोग कहते हैं ना गच्छति, क्या कहते हैं? गच्छति। ये गच्छति तो आपका रूप है, लेकिन ये बना किससे हुआ है? गच्छति गम धातु से। किससे बना है ये? गम धातु से पहले बना हुआ है गच्छ, गच्छ। फिर इसके बाद ये आपका रूप चला है क्या? गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। ऐसे ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्रियापदों में मूल रूप क्या है? बोले धातु होती है। तो क्रिया का मूल रूप क्या है? बोले संज्ञा। उसका संज्ञा है, उसकी धातु है। ठीक है ना। सर्वनाम को भी हम क्या कहेंगे? हम यहाँ पर जैसे मूल धातु जो हमारा मूल संज्ञा कौन सी कहलाती है? धातु। फिर जैसे पठति इति क्रियापदस्य मूल पठ इति धातु अस्ति। ठीक। जैसे पठति क्रिया है, इसमें मूल क्रियापद क्या है? पठ है, ति नहीं है, पठ है। ठीक। इसके रूप चलेंगे पठति पठता, पठन्ति पठसि पठता, पठत। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी इनको ध्यान से देखिए। जैसे निवसन्ति दिया हुआ है ना, निवसन्ति, तो यहाँ पर नि उपसर्ग है और वस धातु है। अगर इसका रूप आप बनाओगे तो फिर इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? नि प्लस वस प्लस अंति, ये जोड़ना पड़ेगा, तो आप बन जाओगे निवसन्ति। ठीक। तो आपकी लेकिन मूल क्रिया क्या है? ये आपकी मूल क्रिया क्या है? ये दी हुई है, ध्यान रख लेना। ये क्या है? मूल क्रिया है, वस, वस धातु है। ठीक। ये आपकी धातु है। समझ में आ गया। फिर ऐसे ही देखें, जैसे यहाँ प्रकाशयंती में प्रा उपसर्ग दिया हुआ है, प्रा उपसर्ग है, और आपका यहाँ पर काशी, क्या दिया हुआ है? काशी। ये मूल शब्द है और इसमें कर्मवाचक की क्रिया लग जाएगी तो प्रकाशयंती बन जाएगा, बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको इनको सबको देखते जाना है। जैसे भवंती दिया हुआ तो भू धातु से भव बन गया और यहाँ अंति लग जाएगा तो भवंती बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसमें भवंती बन जाएगा। फिर ऐसे ही दिया हुआ है आपका नमति, तो यहाँ नम धातु है तो यहाँ तिप प्रत्यय लग करके क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? यहाँ नमति, नमति, नमतः, नमन्ति। फिर यहाँ दिया हुआ है गच्छ, तो गम धातु से गच्छ बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी गच्छ से आप यहाँ तिप जोड़ेंगे तो बनेगा गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखें, लिखा हुआ है तिष्ठन्ति। क्या लिखा? तिष्ठन्ति। तो यहाँ पर भी स्था और तिष्ठ, अब ये यहाँ तिष्ठ बन गया तो तिष्ठ से आप बनाओगे तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। ठीक है, बन जाएगा। तो इसमें आपको मूल क्रियापद के रूप में जानना है। ठीक। मूल क्रियापद आपका क्या हो जाएगा? ये छोटा सा वीडियो था, आपको बढ़िया इसको देख लीजिए और शब्दार्थों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि शब्दार्थ आपके लिए विशेष रूप से हैं। ठीक। बाकी वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर करते हुए ध्यान रखना, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो केजी से लेकर के वहां पर 12th क्लास तक का सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। और हिंदी मीडियम यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की? चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा
लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।